नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी मंत्रा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेबी के नए नियमों से होने वाली दिक्कतें। म्यूचुअल फंड में कुछ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड काफ़ी दिक्कत में आ गए हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि इन नए नियमों के चलते मोतीलाल ओसवाल कोटक म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के लिए क्या नया हेडेक पैदा हो गया है, और क्या इन नए नियमों से हमारे लार्ज कैप्स में एक खतरा पैदा हो गया है, और कौन से पर्टिकुलर लार्ज कैप्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा चिंता की बात है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप ये आज की डेट में सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है मल्टी कैप में, जिसका की टोटल साइज है करीब 29,000 करोड़ रुपए। और इसके बाद एचडीएफसी म्यूचुअल फंड करीब 20,000 करोड़ रुपए और मोतीलाल ओसवाल करीब 11,000। इसमें आप देख सकते हैं कि एसबीआई, फ्रैंकलिन, निपॉन, एक्सिस, ये सारे मेजर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। और दोस्तों, अभी आई लेटेस्ट खबरों में ये पता चल रहा है कि इनमें कई ऐसे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका लार्ज कैप में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मोतीलाल ओसवाल इनका करीब 90% एक्सपोजर लार्ज कैप्स में है। एचडीएफसी का एक्सपोजर 87%, एक्सिस 84% और कोटक स्टैंडर्ड करीब 76%। तो नई गाइडलाइंस बोलती हैं कि आप अगर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड हैं तो आपको कम से कम 25% एक्सपोजर तीनों कैटेगरीज में रखना पड़ेगा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में तो कोई दिक्कत नहीं है, इन सब की एक्सपोजर लार्ज कैप में 25% से ज़्यादा है। लेकिन ये क्लियरली हो रहा है कि मल्टी कैप फंड्स, सो कॉल्ड मल्टी कैप फंड्स, एक्चुअली में मल्टी कैप नहीं थे। इनका एक्सपोजर स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत कम है। और स्पेशली बिकॉज पिछले 1-1.5 साल से जो टर्मोइल रहा है मार्केट में, जिसके चलते इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस स्मॉल कैप्स में और मिड कैप में नहीं बना है। लेकिन अब नई गाइडलाइन में, क्योंकि इन्हें 25-25 मिनिमम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में रखना है, इसका मतलब लार्ज कैप में अगर ये चाहें भी तो 50% से नहीं रख सकते, क्योंकि 25 ये दे देंगे स्मॉल कैप को, 25 देना पड़ेगा मिड कैप को, बचा 50 वही दे सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं जो सबसे बड़े म्यूचुअल फंड है कोटक स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड, करीब 30,000 करोड़ का एयूएम, 76 एक्सपोजर इन लार्ज कैप। इसका मतलब इन्हें कम से कम 26% ऑफ टोटल बेचना पड़ेगा, मतलब 7,700 करोड़ की बिकवाली करनी पड़ेगी इन्हें लार्ज कैप फंड्स में। और फिर वही 7,700 करोड़ से एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा स्मॉल और मिड कैप में। सिमिलरली एच डी एफ सी इक्विटी फंड, बिकॉज इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा 87% है, तो करीब इन्हें भी 7,000 करोड़, 1/3 ऑफ देयर टोटल एयूएम इन्हें बेचना पड़ेगा मार्केट में। ये हाथ बदले जाएंगे। सिमिलरली अगर देखें मोतीलाल ओसवाल को भी करीब 4,000 करोड़। दोस्तों, एक अंदाजा है कि लगभग लगभग 25,000 करोड़ रुपए के शेयर लार्ज कैप के बेचे जाएंगे और उनके इन्वेस्टमेंट आएगा करीब 5 से 7 हजार करोड़ रुपए मिड कैप में, और एक मेजर इन्वेस्टमेंट उन्हें स्मॉल कैप में डालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि इससे कहाँ कहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो ये हमने सारे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स लाइन से लगाए हुए हैं। अब आप देखें इसमें, अब मैं सबसे पहले आपको कोटक मल्टी कैप दिखाता हूँ जो सबसे बड़ा फंड है। उसकी इन्वेस्टमेंट्स देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 10% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, आईसीआईसीआई बैंक 5% से ज़्यादा, इन्फोसिस 5% से ज़्यादा, एचडीएफसी 5% से ज़्यादा। तो इसका मतलब रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इनमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ बिकवाली आएगी कोटक की तरफ से। दूसरा एच डी एफ सी इक्विटी, इसका देखें तो फिर से आईसीआईसीआई यहाँ पे भी है, इन्फोसिस भी है यहाँ पे, और इसके बाद एक्सिस, रिलायंस। खैर, मज़ेदार बात यह है कि एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड में एच डी एफ सी बैंक का इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं दिख रहा है टॉप में। क्वाइट सरप्राइजिंग। क्या हमें एच डी एफ सी बैंक में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम कर लेना चाहिए? सोचने वाली बात है। और अब मोतीलाल ओसवाल, इसका भी अगर मैं मल्टी कैप देखूं तो सबसे बड़ा एक्सपोजर रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट 10%, एच डी एफ सी लाइफ, एच डी एफ सी बैंक, मारुति सुजुकी, इन्फोसिस, एच डी एफ सी, बजाज फाइनेंस। तो दोस्तों, जब हम इन तीनों को देखते हैं सबसे बड़ा दिखता है रिलायंस। डेफिनेटली रिलायंस में एक सेल आएगी। वैसे भी ये शेयर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो सावधान हो जाइए। और दोस्तों, अगर मैं आगे बढ़ूं, एसबीआई की इन्वेस्टमेंट देखूं तो फिर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक आपको दिखेंगे।
आपको अगर मैं एक्सिस म्यूचुअल फंड देखूं तो इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस आते दिखेंगे। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड को अगर मैं देखूं तो फिर से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, तो डेफिनेटली एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, इस तरह के शेयर्स को हम डेफिनेटली देखेंगे मजबूरी में इन म्यूचुअल फंड मैनेजर को बेचना पड़ेगा। सो दोस्तों, अब हमें क्या करना चाहिए? एक स्ट्रैटेजी, क्या हम इन सारे शेयर्स को बेच दें, या दूसरी स्ट्रैटेजी, अगर हमारे पास ये शेयर्स नहीं है या थोड़े हैं तो हम इनमें करेक्शन आने देते हैं। ये सारी बहुत बेहतरीन कंपनीज हैं, जब इनमें करेक्शन आए तो आप धीरे धीरे इन कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि पहले ही कोरोना के चलते रिलायंस के अलावा ये सारे शेयर थोड़ा थोड़ा नीचे आए हुए हैं। प्लस अगर आपको 4-5% का करेक्शन और मिल जाता है आने वाले 1 से 2 हफ्ते में, तो आई थिंक दिस विल बी अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर यू। नाउ द सेकेंड थिंग, जब ये पैसा इन्वेस्ट होगा तो हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में कौन सी कंपनीज खरीदनी है। सो दोस्तों, सबसे पहले आप एक डेफिनेशन समझिए एज पर दी सेबी गाइडलाइंस। लार्ज कैप मतलब कि टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, मिड कैप 101 से लेके 250 तक, और स्मॉल कैप 250 के बाद आने वाली सारी कंपनीज। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी कंपनीज लार्ज कैप में है, क्योंकि उनमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम आएगी। मिड कैप और स्मॉल कैप को हमें समझना है, इन्वेस्टमेंट वहां आएगी, और उसमें भी स्मॉल कैप की तरफ सबसे ज़्यादा, क्योंकि इन म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर स्मॉल कैप में सबसे कम था। अब उन्हें 25% डालना पड़ेगा। तो आइए देखें, सबसे पहले देखते हैं टॉप 100 कंपनीज। सो इसमें अगर आप देखें, रिलायंस अच्छा है मार्केट का, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, इन्फोसिस, ये तो हमें पता ही होती है टॉप 10 कंपनीज। इसमें आप पूरी लिस्ट समझिए, या मनी कंट्रोल से ले सकते हैं डेटा, या बीएससी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। और आप नीचे जाइए, एचडीएफसी, एएमसी, एसबीआई लाइफ, ये सब आपको इसमें आते दिखेंगे। और यहाँ पे इनफैक्ट येस बैंक, जिसको हम सोचते हैं शायद बहुत पिटा, वो भी 36,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है। इंडसइंड बैंक भी ऊपर है, वोडाफोन आइडिया भी लार्ज कैप में ही आ रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैंने देखा तो 28,000 करोड़, 30,000 करोड़, तो एक रफली 30,000 करोड़ से ज़्यादा के मार्केट कैप जिस भी कंपनी का है वो आपका लार्ज कैप में है। आप उसको ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो जाइए इस म्यूचुअल फंड रीएलोकेशन पर्पज से। आपको जाना है उन कंपनीज में जो मिड कैप और स्मॉल कैप में घुसे। तो कुछ मिड कैप कंपनीज में जब मैंने देखा तो कम से कम करीब 5,000 करोड़ का मार्केट कैप के रेंज वाली मिड कैप कंपनीज में आप ढूंढिए। कैनफिन होम्स एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एआईडी पैरी शुगर इंडस्ट्री में है, लेकिन हमारा मेन फोकस होना चाहिए स्मॉल कैप्स की तरफ। खैर, मेरा बेहतरीन पसंद है मुझे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। स्मॉल कैप्स में मुझे ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जो 5,000 करोड़ के मार्केट कैप से कम हो। और सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, जल्दबाजी में आके कोई कचड़ा मत खरीद लेना दोस्तों। ये नहीं सोचना कि अब तो ये स्मॉल कैप में पैसा आएगा तो कोई भी खरीद लूं और बढ़ जाए। आप एक काम कर सकते हैं, आप स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। लेट द वाइज मैनेजर्स डिसाइड कि स्मॉल कैप में कौन सी प्रॉमिसिंग कंपनीज हैं। ये एक स्ट्रैटेजी काफी सक्सेसफुल हो सकती है। दूसरा, कुछ बेहतरीन कंपनीज जैसे कि डीसीबी बैंक, ये पहले अगर आप देखें दोस्तों, 1 साल पहले करीब 200 रुपए का था, ठीक है, और अब ये कोरोना के चलते गिर के आधे से भी कम रेट पे मिल रहा है। मार्केट कैप सिर्फ 2,600 करोड़ है, पी रेशियो 8 है। आप थोड़ा बहुत पैसा इसमें डाल सकते हैं। वैसे भी जब म्यूचुअल फंड की आप मेंटालिटी सोचिएगा मैनेजर की, उसको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक बेचना पड़ रहा है, इसका मतलब वो बैंकिंग में प्रॉमिसिंग है। तो अब अगर उसे बैंक्स बेचने हैं तो वो क्या खरीदेगा? अगर हम इस चीज़ को गेस कर सकें, क्या वो बैंक्स खरीदेगा? क्या बैंक्स में वो मिड कैप स्मॉल कैप में जाएगा? तो मुझे कौन से बैंक्स खरीदूं? क्या मैं फेडरल बैंक, डीसीबी बैंक, जो एक ठीक ठाक कंपनीज हैं, क्या उनको खरीद के रखूं? आई थिंक दैट विल बी अ गुड स्ट्रैटेजी। सिमिलरली रेपको होम फाइनेंस, तो मिड कैप में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, स्मॉल कैप में रेपको होम फाइनेंस। वैसे भी दोस्तों, होम फाइनेंस कंपनीज में एक आग लगने वाली है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से बीच बीच में ये अपर सर्किट मांगते हैं, 5-5% के जंप कर रहे हैं, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर पे सरकार का बहुत ध्यान आ गया है। होम लोन सिर्फ 7% के हो चुके हैं, और आपके अब ड्यूटीज भी कम हो रही हैं। प्लस इस सेक्टर में सारी कंपनीज ऑलमोस्ट 1/2 रेट पे मिल रही हैं पिछले 1 साल में। अगर आप देखें, ये भी करीब 300, 350, 400 रुपए से गिर के 180। मार्केट कैप सिर्फ 1100 करोड़ रुपए। मेरे लिए हिसाब से एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और एक, अगर मैं फाइनेंस सेक्टर से बाहर आऊँ तो ट्राइडेंट कैन बी अनदर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। कंपनी का मार्केट कैप इस समय 3,000 करोड़ रुपए के ऊपर है, पी रेशियो 14 से 15, और इसमें भी पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखें, मैं 1 साल में देखता हूँ,
एक समय तो मूवमेंट समझ नहीं आएगा, पर ये शेयर काफ़ी स्टेबल रहा था, 7, 7.5, 6 साढ़े रुपये पे, बीच में गिरावट आई और अब वापस बढ़ रहा है। और क्योंकि अब फिर से प्रोडक्शन शुरू हो गया है, ट्राइडेंट एक बेहतरीन शेयर है। सो दोस्तों, ये मैंने शेयर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप इस डायरेक्शन में सोचिए कि आपको लार्ज कैप्स थोड़े से संभाल के कौन सी पर्टिकुलर कंपनियां बेचनी है या उनको करेक्ट होने देना है उनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आपको अपने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, हो सकता है अगर आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो कोटक में, तो शायद आप उसको बेच दीजिए, क्योंकि उसके म्यूचुअल फंड मैनेजर के लिए देखिए कितनी परेशानी है। उस म्यूचुअल फंड मैनेजर को आज की डेट में अपने 30,000 करोड़ में से 7,000 करोड़ के पोर्टफोलियो को बेचना है और खरीदना है और अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करनी है। सिमिलरली HDFC म्यूचुअल फंड और मल्टीलाल ओसवाल, मेरे हिसाब से इनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा रीएलोकेट करके देखिए। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं थोड़ा सा, और स्मॉल कैप में कुछ बेहतरीन कंपनीज खरीदेगा, कचरा नहीं खरीदना है। कचरा खरीदने से बेटर है कि आप लार्ज कैप्स को करेक्ट होने दें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।